साथियों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई खेत चतुर्भुज के आकार का है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई खेत जो है या प्लॉट जो है त्रिभुज के शेप का है, ट्रायंगल के शेप का है, तो उसका कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं। त्रिभुजाकार खेत या प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अक्सर हमें तीन तरह के जो है सो प्लॉट देखने को मिलते हैं। एक प्लॉट होता है जिसकी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं या फिर से राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा शेप बनता है जिस प्लॉट की या जिस खेत की सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तीसरा कंडीशन बनता है कि जिसकी तीनों भुजाएं जो है सो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। यही तीन कंडीशन देखने को मिलते हैं और यही तीनों का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख लेंगे तो फिर हम लोग किसी भी अगर कोई ट्रायंगल शेप का खेत है तो उसका आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि एक वैसा भी खेत होगा जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल हम लोग एक ही फॉर्मूला से जो क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर कोई खेत जो है आपको समकोण त्रिभुज के आकार का है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का है तो उसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह आपको 6 मीटर का है, ये आपको 8 मीटर इसका लंबाई है और इसका जो सो लंबाई जो सो कितना है, 10 मीटर है। मानकर चलते हैं कि कोई एक समकोण त्रिभुज का खेत है जिसकी लंबाई मीटर में हो सकता है, फीट में हो सकता है, गज में हो सकता है, कड़ी में हो सकता है, आप जैसे आपको सुविधा लगे वैसे मान लिए। हमने यहाँ पे मीटर में लिया है कि यह 6 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो जब भी आपको प्लॉट जो है समकोण त्रिभुज के आकार का मिले यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा मिले तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो है सो क्षेत्रफल निकालने करेंगे क्या, लिखेंगे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। तो आधार और ऊंचाई पहचानना बिल्कुल ही आसान है। देखेंगे कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री कौन कौन भुजा मिलकर के बनाया है, कौन कौन साइड जो है सो 90 डिग्री मिलकर बनाया है। तो यह 90 डिग्री 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर मिलकर बनाया है। तो इसमें जिसको चाहे उसको आधार और जिसको चाहे उसको ऊंचाई ले सकते हैं। तो इसको निकालना होगा तो लिखेंगे 1/2 इंटू आधार 8 लेते हैं तो ऊंचाई कितना लिखेंगे, 6 लेंगे। 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 4 6 चौका 24। यानी कि जो सम त्रिभुजाकार खेत है, समकोण त्रिभुजाकार खेत, तो समकोण त्रिभुजाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कि 24 वर्ग मीटर होगा। अगर फीट में लेंगे तो वर्ग फीट में आएगा, अगर कड़ी में लेंगे तो कड़ी में आएगा, गज में लेंगे तो वर्ग गज में आएगा। मतलब कि अपनी यूनिट जो है सो चेंज होते रहता है। यानी कि सिंपल दिमाग इतना लगाना है कि अगर समकोण त्रिभुज के आकार का कोई प्लॉट है तो उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से 1/2 इंटू आधार गुण ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तब अगर मानकर चलिए समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, यह हमारा समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का भी कई सारे प्लॉट देखने को आपको मिलेगा कि कोई खेत ट्रायंगल के शेप का है, उसकी प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक लेंथ जो होगा, प्रत्येक लंबाई जो होगा वो समान होगा, इक्वल होगा। तब ऐसे खेत का क्षेत्रफल, जैसे हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुजाकार हमारे सामने एक प्लॉट है, इसका हमको एरिया निकालना है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो हमने इस तीनों का मेजर किया तो 10 मीटर आया। मान लीजिए अभी 10 मीटर है, यह भी 10 मीटर है, यह भी 10 मीटर है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है या फिर से जो है सो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना बहुत ही जो है सो क्या है, सिंपल है। एरिया निकालना क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपके सामने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो करेंगे क्या कि 0.344 में उसके भुजा के स्क्वायर से, यानी कि जितना समबाहु त्रिभुज का एक साइड का जो लेंथ आएगा उसके स्क्वायर में जो है सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में जो है सो बात आएगा कि ये 0.344 क्या है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कहां से आया, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल
क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.732 होता है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है, और इसमें अगर हम 4 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.344 आएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.344 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 0.344 में जितना भुजा आएगा उसके स्क्वायर से गुणा करा देंगे। अब इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 0.344 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा 1000 होगा, 2 जीरो से खत्म होगा, यानी कि 34.4 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा समबाहु त्रिभुज के शेप का खेत है तो उसका उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं 0.344 इंटू भुजा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या भुजा इंटू क्या लिख सकते हैं, भुजा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से समबाहु त्रिभुज के आकार के जैसे खेत का हम लोग, इस त्रिभुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यह विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि अगर कोई खेत हमारे सामने आता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग शेप की हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ 13 मीटर का है, यह 14 मीटर का है, और ये कितने मीटर का है, 15 मीटर का है। तो अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों प्लॉट का जो तीनों कोई प्लॉट है और उसकी तीनों लंबाई अलग अलग आ रही है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फिर वही हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। यानी कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 + 14 + 15 बटा 2 हो जाएगा। इसको हल कराएंगे तो 5 और 4 9, 3 12 का 2, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 42 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। याद रखना है कि अगर सेमी पेरीमीटर निकालना हो, अर्ध परिमाप निकालना होगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। एस निकालने के लिए, अर्ध परिमिति निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, उसका परिमिति निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे स्क्वायर अंडर रूट एस। एस के जगह पे लिखेंगे 21। 21 में से 13 को घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 होगा। 21 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। आएगा फिर इन सबका जब हम लोग गुणनफल करेंगे तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 70 56 के, और 70 56 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर या 84 वर्ग मीटर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग विषमबाहु यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की आ रही हो तो इस फॉर्मूला से त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में कहा आएगा कि अगर मानकर चलिए 2 को बराबर है, ये 13 हो जाए और ये भी 13 हो जाए, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, विषमबाहु रहेगा यानी कि 2 गो भुजा सेम रहेगा, तब भी इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर कोई खेत, कोई प्लॉट त्रिभुज के शेप का है, ट्रायंगल के शेप का है, तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि अगर कोई त्रिभुजाकार खेत है तो उसको 2 भागों में या 3 भागों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाता है। चूंकि विभाजन होता है, 2 भाइयों में बांटना है, 3 भाइयों में बांटना है, तो अगर कोई ट्रायंगुलर शेप का खेत है तो उसको कैसे 3 भागों में या 2 भागों में बांटा जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जय हिंद।